उसके मैं हल्का सा प्रैक्टिकल और करवा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो बेटा मेरा नाम जैसे सर ने बताया आप लोगों को, जय सिंह खोखर मेरा नाम है, ठीक है। और मेरे नाम एक छोटा सा रिकॉर्ड दर्ज है लिम्का बुक के अंदर, और इसकी वजह से बेटा काफ़ी सारे टीवी चैनल्स पे मेरे प्रोग्राम आए हैं, राइट। बहुत सारे न्यूज़पेपर के साथ मैंने काम किया है, जैसे दैनिक भास्कर का प्रोग्राम है, राइट। इसी तरह से हम लोग हमेशा अपने प्रोग्राम में कहीं ना कहीं बोल रहते हैं। ये दिल्ली का प्रोग्राम है बेटा, 12 जनवरी 2020। आप पेरेंट्स के लिए जानना ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये वो दिन था जिस दिन हमने बच्चों के एग्जाम में भूलने की समस्या का सॉल्यूशन लॉन्च किया था। दिल्ली, जयपुर और भोपाल 3 शहरों में ये हुआ था। और इसके बाद क्योंकि लॉकडाउन लग गया 21-22 मार्च को, आपको ध्यान होगा 2020 में, तो उसके बाद हम ये वर्किंग आगे नहीं बढ़ा पाए। लेकिन इस दौरान हम फ्री हो गए। पहले हमारा बिजनेस मॉडल यही था, लोगों को एक प्रोग्राम देना होता था, जो लोग एग्री होते थे उन्हें अपनी फीस बताकर उनके बच्चों को अपने ट्रेनिंग देते थे, राइट। वो अपनी फीस पे करते हैं, हम उनके बच्चों को ट्रेंड कर देते हैं, उनकी मेमोरी कई गुना फास्ट हो जाती है। लेकिन अब क्योंकि लॉकडाउन में हम फ्री हो गए, तो हमने एक सोशल मिशन डिजाइन कर लिया बहुत बड़ा। पहले सिर्फ एग्जाम में भूलने का सॉल्यूशन था, इनबॉर्न टैलेंट की पहचान थी, मतलब अलग अलग हमारी सर्विस होती है। लेकिन अब इसमें संस्कार वगैरह और कई चीजें ऐड कर दी गई हैं और इसको एक मिशन का रूप दे दिया। यानी अब ये हमारे लिए सिर्फ बिजनेस नहीं है, एक तरह से कह लीजिए कि हमारी तरफ से एक क्रांति की शुरुआत है। क्योंकि मेरे ख्याल से हमारे अपने इस भारत देश में 3 समस्याएं ऐसी हैं जिसका समाधान ना डॉक्टर्स को जानते हैं, ना लेक्चरर, ना प्रोफेसर, ना इंजीनियर, ना सीए। तो फिर आम आदमी से कैसे उम्मीद कर सकते हैं जब वेल एजुकेशनिस्ट ही नहीं जानते। एग्जाम में भूलना, वो खुद भी भूलते थे, उनके बच्चे भी भूलते हैं, राइट। वो उस फील्ड से नहीं है। हमारे देश में कितने डॉक्टर ऐसे हैं जो खुश हैं अपनी लाइफ से। जब उनके सामने ड्यूटी का टाइम हो जाता है और पेशेंट की लाइन बढ़ती जा रही है, तो वहां के गार्ड को ये नहीं बोलते कि नई कार्ड मत लो, भगाओ। डॉक्टर का मतलब क्या है, इस दुनिया का भगवान ही होगा डॉक्टर तो। लेकिन वो भी चिड़चिड़ापन फील करते हैं जब पेशेंट ज्यादा बढ़ते हैं। यानी उन्हें अपने कर्म पर, अपने एक्शन पर गर्व नहीं है। उन्हें मजा नहीं आता दूसरे कष्टों को कम करने में। अगर मजा आता होता तो जितनी ड्यूटी का टाइम खत्म होगा और पेशेंट ज्यादा होंगे उतनी खुशी बढ़ती, चेहरे पर रौनक आती। गलत तो नहीं कह रहा जी? नहीं, राइट। असली डॉक्टर का मतलब तो यही है ना, राइट। आज हमारे देश में 100 में से 93 IAS IPS अधिकारी भी जिंदगी झेल रहे हैं। ओवरऑल जनसंख्या की बात कर लूं तो बेटा 100 में से 98.99% के आसपास जनसंख्या जिंदगी झेल रही है। उसमें आप और हम भी बहुत सारे लोग आ सकते हैं। ये पर्सन टू पर्सन वेरी करता है। जो बड़ी से बड़ी पोस्ट पर होंगे, लेकिन तब भी ऐसा ही। कितने अधिकारी हमारे पिछले कुछ सालों में आत्महत्या की है खुद। IAS IPS ने खुद को शूट कर लिया है। आप रिकॉर्ड उठाकर देखिए कितनी आत्महत्या केस हमारे देश में कितने लाख हो चुके हैं सालाना। ये क्या बता रहे हैं? विश्व के हैप्पीनेस इंडेक्स होता है बेटा, एक हैप्पीनेस इंडेक्स का मतलब समझते हो? किसी भी देश के लोग कितने खुश हैं, आज इसकी जांच की जाती है हर साल। मार्च के महीने में 20 या 21 मार्च को डिक्लेयर किया जाता है। अभी 2021 के 21 मार्च को भी बताया गया। अमेरिका का एक संगठन अमेरिका करता है ये जांच, जिसमें 149 देशों में हम 139वें नंबर पे हैं, पीछे से फीसदी हैं। कभी आज से कई हजार साल पहले हमारे इस अक्षर में भारतवर्ष में जीने वाले लोग दुनिया के सबसे खुश इंसान कहलाते थे। लेकिन आज सबसे दुखी हम लोग हैं। अब दुखी का मतलब अपने आप से मत लीजिए आप, दुखी से मतलब दूसरे देशों के मुकाबले में हम लोग ज्यादा दुखी हैं। यहाँ हमारे बच्चे बड़ी बड़ी पोस्टों पर पहुंच रहे हैं, डॉक्टर, सीए, लेक्चरर, IAS IPS बन रहे हैं, लेकिन जिंदगी झेल रहे हैं। आप में से एक भी मम्मी ऐसा नहीं चाहती होगी कि उसके बच्चे बड़े बड़े लेक्चरर, प्रोफेसर बन जाएं, डॉक्टर, सीए बन जाएं, लेकिन वो जिंदगी झेलें। ऐसा कोई नहीं चाहता। कहेंगे भाई इससे बढ़िया खेती बाड़ी कर ले, पर मस्त रहो, जीव है जिंदगी ने। क्योंकि जिंदगी जीने के लिए, झेलने के लिए नहीं है, राइट। तो चलिए जी शुरुआत करते हैं, हम आगे बढ़ते हैं। हम इन सब विषयों पर हल्की की बात करेंगे। सबसे पहले बच्चों के एग्जाम में भूलने की बात कर लेते हैं, राइट। और एग्जाम में भूलने के लिए मुझे चाहिए यहाँ थोड़ा सा फोकस आप लोगों का ज़्यादा। तो आप सभी मुझे यहाँ बैठे नजर आ रहे हैं, लेकिन क्या आप बता सकते हैं मेंटली भी यहीं पर हैं क्या? शरीर से आप सभी यहीं बैठे हैं, लेकिन मन से कितने यहाँ पर हैं? पक्का है? चेक कर लें। yes, sir. क्योंकि आपने अभी देखा ना, माइंड, मेमोरी, ब्रेन, यही मेरे विषय हैं, है ना। तो मेरे पास तरीके भी होंगे जांचने के। जांच किया जाए? yes, sir.
हाँ, कभी माइंड में चल रहा होगा वो है फलाना नहीं होगा, इतना दूध का टाइम होगा, ये फलानी नहीं हुआ, झगड़ा नहीं होगा, मकड़ा नहीं होगा ना, सब हो जाता है। चलो अभी चेक कर लेते हैं बेटा, सभी रेडी हैं? यस सर। दायां हाथ की पहली उंगली उठाइए सभी ऐसे जल्दी से, बड़े भी छोटे भी सभी बड़े भी छोटे भी सभी उठाएं जी, मम्मियां भी उठाएं। यस, अब इस उंगली को आपको वही रखना है जहां मैं बोलकर बताने वाला हूँ, क्लियर है? इस उंगली को वही रखना है जहां मैं बोलकर बताने वाला हूँ, सहमत हैं? यस सर। रेडी? यस सर। जल्दी से अपने सिर पे रखिए, जल्दी कीजिए मैम, जल्दी रखिए, पता चलना चाहिए। और चेक कीजिए कहाँ रखा, सिर पे रखा कि माथे पे रखा, चेक करो। ये गलती हो गई तो पता चल गया कितने यहाँ थे, पता चला कितने यहाँ थे। हाँ, बोला कहाँ था, रखी कहाँ, इसने ठीक रखी थी। कई बच्चों ने अपडेट भी किया है, चेंज किया, बहुत अच्छी बात है, जितनी जल्दी सुधर जाए उतना बढ़िया है। लेकिन पता चल गया, इसका मतलब ध्यान थोड़ा सा और ज्यादा यहीं रखने की जरूरत है ना? चलो आगे बढ़ते हैं। जैसा हम बात करते हैं एग्जाम में भूलने की, तो बेटा एक सिंपल सा सवाल है कि कब आप मानते हैं कि किस क्वेश्चन के बारे में मानते हैं कि हम भूल गए। मान लीजिए आज एग्जाम है इन सब बच्चों का, एग्जाम रूम से बाहर आते हैं, है ना, तो आपस में टैली करते हैं ना, मम्मी डैडी से भी, टीचर से भी, या फिर बच्चों से, अपने साथियों से भी, है ना। तो कई बार आता और ये तो मैं भूल गया, ये तो मैं भूल गई, होता है ना कई बार। और एग्जाम से बाहर आते जो भूल गया लगता है वो याद आना शुरू नहीं होता, नहीं आता है, राइट? आता है, वेरी गुड। कभी ना कभी एग्जाम आप लोगों ने दिए होंगे, ये समस्या तब भी थी, ये तब भी होता था। आज नौकरी के टेस्ट में चले जाइए, आपने साल 2 साल लगातार मेहनत की है, जम के कोचिंग भी ली है, फीसें भी दी है उसकी, लेकिन तब भी 2-4-5% ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जिनके आंसर एग्जाम टाइम में याद नहीं आते, एग्जाम खत्म होने के बाद याद आने शुरू। Am I right? चलिए जी, तो इस विषय पर बात करेंगे। उससे पहले मैं बात करना चाह रहा था कि कब हम मानते हैं कि भूल गए। बेटा कोई ऐसा टॉपिक आप कभी भूला मानते हो जो कभी समझ नहीं आया हो? कभी नहीं हो सकता, क्योंकि बेटा जो टॉपिक समझ ही नहीं आया होगा वो याद ही नहीं होगा, है ना। और जब वो याद ही नहीं हुआ तो भूलेंगे कहाँ से? भी भूलना तो वही जाएगा जो याद हो जाए, राइट। याद करने के लिए समझ में आना जरूरी है, यानी भूलने की भी शर्तें हैं। पहली शर्त है समझ में आना चाहिए, दूसरी शर्त है 5-10 रिवीजन दोहराई होनी चाहिए, और तीसरी शर्त है उस रिवीजन के बाद अंदर से विश्वास होना चाहिए कि अब इसमें पूछा गया तो आई कैन राइट, राइट। हाँ, और तब भूल जाए तो मानते हैं भूल गए। सहमत है जी? चलिए जी, तो अब शुरुआत करते हैं। मैं ऐसा एक टॉपिक आप सभी को दे रहा हूँ, एक ऐसा टॉपिक जो आपकी समझ में बचपन से है। आपकी छोड़िए, आपकी दादियां बैठी यहाँ पर, उनमें से कई शायद हो सकता कभी स्कूल भी ना गई हो, उनकी भी समझ में है। जैसे ये क्या चल रहा है जी, जिससे हवा आ रही है, ये रोशनी आ रही है, क्या है, बल्ब। उधर वो टाइम बता रही है, उसको क्या बोलते हैं, घड़ी। जिन पे हम बैठे हैं उनको कुर्सी बोलते हैं, चेयर, सभी को पता है। आपके कानों में बालियां हैं, आप सबको पता है ना। हमारे बाल हैं, चूड़ियां हैं, कभी भूल सकते हैं क्या? जूते, चप्पल, ये पानी का टैंक, इधर लाइट के स्विच, दरवाजा, खिड़की, बैग, कभी नहीं भूल सकते। फ्रिज, टीवी, वॉशिंग मशीन, लोटा, गिलास, पानी, दूध, भैंस, गाय, ट्रैक्टर, भूल सकते हैं क्या? कार, स्कूटर, नहीं भूल सकते। पक्षियों के नाम, फलों के नाम, सब्जियों के नाम। क्या इससे आसान दुनिया में कोई और टॉपिक है? सबसे आसान है जी मेमोरी के लिए। ठीक है जी, दूसरी शर्त रिवीजन की बात कर लें तो मुझे लगता है इस टॉपिक पर 1 बार, 10 बार, 100 बार नहीं, बल्कि मैं कहूँगा 10-20 लाख बार आप सबका रिवीजन हो चुका है। सहमत हैं? ये तो आप सबको भी याद है जी, क्लियर। तीसरी बात, अंदर के विश्वास की बात कर लें तो जितना आसान ये टॉपिक आपके लिए है दुनिया में कोई और तो बताओ, तो इससे भरोसा भी इसी पर होगा। तो इतने आसान गेम को खेल लें, चलेगा? जो चलिए ठीक है। बोर्ड पर कौन लिखता है? कम ऑन, आ जाओ। अरे वाह, एकदम से कितनी फास्ट। मैं गुड, क्लैपिंग हो जाए बच्चे के लिए। वेरी गुड, ये मार्कर लो बेटा, लिखे हो मार्कर से, आ जाओ करीब आ जाओ। आपको यहाँ से, आप देखो हैंड चला जाएगा यहाँ तक हाथ, ओके। तो यहाँ से नंबर 1 डालते हुए, ठीक है, ऐसे लिखते जाना जो भी हम बोलेंगे, ओके। ज्यादा बड़ा नहीं लिखना, अभी रुक जाओ, जब हम बोलेंगे तब, ठीक है। हम सब बेटा आसान चीजों की लिस्ट बनाएंगे, जैसा अभी एग्जांपल, जूते, चप्पल, कुछ भी बोल देंगे, समझ गए। बस एक बात ध्यान देनी है, मान लो हमने शुरुआत की इस बच्चे से, ठीक है, और इस बच्चे ने एक फल का नाम बता दिया, तो इससे अगला नंबर इस बच्चे का आएगा। ध्यान दो बेटा, 1 मिनट मेरी बात सुनो। अरे वाह,
तो ध्यान दो, मान लो इस बच्चे से हमने पूछा पहली बार, इसने फल का नाम बोला, तो अगला जिसका नंबर अगले बच्चे का है वो फल नहीं बोलेगा। आगे से फिर से कई सारे फल आ सकते हैं, समझ गए? यानी आपसे पहले जो आइटम बोला गया उस कैटेगरी का आइटम आपने नहीं बताना, बस कैटेगरी बदल दो। इसने फल बोला तो आप सब्जी बोल दो, या पक्षी बोल दो, पशु बोल दो, कोई व्हीकल का नाम बोल दो, घर का कोई आइटम बोल दो, समझ गए? मिक्स करते हुए चलना है बेटा, दो फल इकट्ठे नहीं आने चाहिए, बस चाहे 10 फल लिखवा दो पर दो इकट्ठे ना आए। क्लियर है सबको? शुरू करते हैं बेटा, बैठे बैठे बताना। आप बताओ नंबर 1 क्या लिखे? फल का नाम एप्पल। कुछ भी, एप्पल। फल का नाम ही नहीं, कुछ भी बोल सकते हो। तो नंबर 1 हो गया एप्पल। बेटा थोड़ा सिंपल लिख लो, है ना, ज्यादा अच्छी लैंग्वेज होगी। सिंपल लिख दो बेटा, वहां नहीं दो, लैंग्वेज का कोई मतलब नहीं है। नंबर 1 एप्पल लिखो जल्दी से। नंबर 1 पे हो गया एप्पल। इतना बड़ा लिखो बेटा, थोड़ा और बड़ा करो ताकि सबको समझ में आए, थोड़ा बड़ा कर लो हल्का सा। एप्पल हो गया नंबर 1। नंबर 2 बताओ बेटा। पोटैटो। हाँ, पोटैटो। मिक्स करते हुए चलना है सबने, कभी व्हीकल, कभी घर का कोई आइटम, है ना, कभी कुछ ऐसे, कभी डायनासोर, कभी लॉयन। घबराना मत कि डायनासोर आगे क्या होगा, मैं नहीं बोलूंगा, है? चलिए, दूसरा हो गया पोटैटो। 3 नंबर बताओ बेटा। लॉयन। लायन, वेरी गुड। तीसरा हो गया लायन। आप बोलो बेटा, बैठे बैठे बताना है बच्चे। काओ, वेरी गुड, काओ। काओ। आप बताओ बच्चे, कोई भी, शूज, स्लीपर, टीवी, फ्रिज, कुछ भी बोल दो। फ्रीज। फ्रिज, फ्रिज। 5 नंबर पे है फ्रिज। 6 नंबर बोलो बेटा। ऑनियन। 6 नंबर पे है ऑनियन, यानी प्याज। 7 नंबर फैन। फैन। 7 नंबर पे है फैन। आप बोलो बेटा। कार। 8 नंबर पे कार, बहुत बढ़िया। 8 नंबर है कार। 9 नंबर बताओ बच्चे। बनाना, वेरी गुड। 9 नंबर पे बनाना। इतनी छोटे बच्ची बता रही है एकदम से। 10 नंबर आप बोलो बच्चे, बैठे बैठे बताना है, कुछ भी। गोभी लिख दो, गोभी लिख दो, हिंदी में लिख दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या फर्क पड़ता, समझ में आना चाहिए। ये मेमोरी का है, लैंग्वेज का नहीं है, ठीक है? गोभी। और ऊपर से 11 नंबर शुरू कर दीजिए। 10 नंबर हो गया गोभी। 11 नंबर बताओ बच्चे। टमाटो, वेरी गुड। 11 नंबर टमाटर। 12 नंबर बैठे बैठे बताना है बच्चे, कोई भी घर का आइटम, टीवी, फ्रिज, ट्रैक्टर, पानी, दूध, कुछ भी, बाल्टी, मग्गा, प्लेट। गार्लिक, ये क्या होता है बेटा? सलगम। ओके, लिखो लिखो, टर्निप, सलगम। मैं तो पहली बार सुना है। कमाल हो गया भाई। सलगम, टर्निप, सलगम। 12 नंबर आप बताओ बच्चे। अच्छा, भेड़िया। ओके, वॉल। छोटे थे ना वो, मैं बोलूंगा जिन्होंने आता है वॉल, भेड़िया। 13 नंबर भेड़िया। 14 टाइगर। आज चलिए लिखो टाइगर। बेटा ध्यान करो, एक एनिमल था, दूसरा एनिमल बोला, है ना, सेम कैटेगरी आइटम साथ साथ नहीं बोल ले, ध्यान रखना है, ठीक है? अगला बताओ बेटा। चेयर, वेरी गुड। कितने सारे आइटम है चारों तरफ के। चेयर, बहुत बढ़िया। 15 नंबर पे है हमारा चेयर। 16 नंबर भैया, चपाती लिख लो। हाँ बिल्कुल, बैग। 16 पे बैग लिखिए। 16 पे बैग। आपका नंबर आएगा एक बार, अभी इन बच्चों के बाद आपका ही नंबर लेंगे। 16 पे बैग हो गया। 17 जल्दी बताओ बेटा, किसका नंबर है? पोमीग्रेनेट। अनार। अनार, अनार ही लिख दो बेटा, कोई बात नहीं, चलेगा। पोमीग्रेनेट, अनार। हाँ जी। बफेलो, वेरी गुड। कुछ भी बोल दो। गॉड, अरे वाह। 18 पे हो गया बफेलो। 19 नंबर पे हो गया गॉड, भगवान जी। 20 नंबर डायनासोर लिख दो। 20 नंबर डायनासोर, सबसे बड़ा खाते पीते घर का इसका आइटम मिला है ना। डायनासोर। 21 बताओ बच्चे। बेल्ट, वेरी गुड, बिल्कुल सिंपल, बेल्ट। 21 नंबर बेल्ट। 22 गुरिल्ला। अरे वाह, ज्यादा पसंद है, मजा आता है, कुश्ती लड़ता है उसके साथ, हैं? क्यों मिलता नहीं? कमाल। चलो गुरिल्ला हो गया अभी 22 नंबर पे। 23 नंबर लैपटॉप, वेरी गुड। हाँ जी, आप बताएं सर। 24 पे कुछ? हाँ जी, बाल्टी। बाल्टी लिखिए। 23 पे लैपटॉप। हाँ हाँ बिल्कुल हो गया। 24 पे बाल्टी। 25 नंबर मैम कुछ आप बताएं। ब्लैक बोर्ड। 25 नंबर ब्लैक बोर्ड। 26 आप बताइए मैम कुछ।
सिलाई मशीन। सिलाई मशीन, बिल्कुल आप अपने हथियार बताए जा रहे हैं। सिलाई मशीन, बिल्कुल। आंटी जी आप बताएं कुछ। चरखा जी। चरखा, बिल्कुल चरखा मालूम होगा मैम। हाँ, गांधी जी वाला चरखा। 26 सिलाई मशीन, 27 नंबर है चरखा। 27 नंबर चरखा। 28 बताइए मैम। चपाती दे दो भाई। चपाती, बिल्कुल बहुत बढ़िया, चपाती। रोटी। 27 चरखा है, 28 है चपाती। चपाती। 29 नंबर बोलिए मैम। ग्रेप्स। ग्रेप्स, अंगूर। 29 नंबर है ग्रेप्स। और 30 नंबर फिर से बड़ों से ही पूछते हैं, एक और बताएं। मोबाइल, बहुत बढ़िया। 30 नंबर मोबाइल। अब अगला 31 ऊपर से देखना बेटा। अब अपनी तरफ से बताओ कुछ। हैंड लिखो, हैंड। कोई रह गया है? टेबल सर। बोलो टेबल। चलिए टेबल लिखिए 32 पे। बताइए मैम। 33 कुछ भी। 33 नंबर। बहुत सारे आइटम है। एलिफेंट लिखिए, एलिफेंट। 33 पे है हमारा एलिफेंट। 34 नंबर बताइए मैम। मिर्च। हाँ जी, एक और बता दीजिए, एक और नंबर आ गया आपका। बटूरा लिख दे। बटूरा, बिल्कुल 34 नंबर हो गया बटूरा। 35 नंबर आंटी जी बताइए। कसोला जी। कसोला, पता है मैम कसोला? खाना को नहीं आता। ऐसी खबर। खोदने वाला, ठीक है, मतलब खेती में नड़ाते हैं उससे लगा लो, फावड़ा कह लो, जो भी आपकी छूट है, कोई बात नहीं। कसोला हो गया भाई, फावड़ा कसोला जो भी कहें। आखिरी आइटम कोई बोलना चाहता है एक और? हाँ जी, लौकी। लौकी लिख दीजिए, लौकी। 36 लौकी। ठीक है बेटा, 36 आइटम हो गए हैं। अब इस बच्चे के लिए क्लैपिंग हो जाए जल्दी से। तो बेटा ये इन सभी आइटमों में एक भी आइटम ऐसा है क्या जो आपकी समझ से बाहर हो, टीचर बुलाने पड़े, ट्यूशन लगवाना पड़े? बताओ, सबको क्लियर है? पहली सब कंडीशन क्लियर होगी, समझ में आया हुआ है टॉपिक। रिवीजन की बात करें तो लाखों बार रिवीजन हो चुके हैं, रोज देखते हो, है ना। तीसरी बात करें कॉन्फिडेंस की तो मस्त है, फिर भी मैं आपको 3 मिनट का समय और दे रहा हूँ बेटा, यानी आप 3 मिनट में 2 बार और इसको ढंग से पढ़ सकते हैं। उसके बाद हम बस इतना चेक करेंगे कि आप में से कौन इन 36 में से ज्यादा आइटम बता पाए। ठीक है, चांस 2 बच्चों को मिलेगा जो सबसे पहले हैंड खड़ा करेंगे, हाथ खड़ा करेंगे। अभी नहीं बेटा, बाद में, पहले याद करना, ठीक है। तो 3 मिनट आपके पास है, मैं समय नोट कर रहा हूँ, उसके बाद आपको इसे सुना जाएगा। तब तक हम बड़े आपको डिस्टर्ब नहीं करेंगे। 6:04 हुई है, 6:07 पे टाइम खत्म हो जाएगा आपका। क्लियर? एक बात और बेटा, कोई कंडीशन नहीं है हमारी तरफ से कि आप नंबर वाइज याद करो कि बिना नंबर करो, जैसा आपको आसान लगे वैसा करो। और आप बड़ों के लिए मैम, अगर आप चाहें तो बाद में, इस प्रोग्राम के बाद घर में बच्चों के साथ ये गेम खेल सकते हैं। जब इनके पापा भी हो, आप लोग भी हो, पूरा परिवार हो, घर में और बच्चे भी हो, तो आप खेल लीजिएगा, पता चल जाएगा बच्चों का मेमोरी लेवल क्या है। आपको अभी और 3 मिनट बाद क्लियर हो जाएंगी बहुत सारी बातें। बेटा जितना उसके मन में करो, बोलो कि नहीं आराम से, क्योंकि बोल 2-3 बार आप पढ़ लोगे। ओके, कोशिश करनी है कि आप याद रख सको। कोई नंबर की कंडीशन नहीं है, आगे पीछे कैसे भी, समझ गए। और सुना उन बच्चों से जाएगा जो बच्चे 6 क्लास या उससे ऊपर हैं, समझ गए। 6 क्लास या उससे ऊपर हैं, वही बच्चे हैंड खड़े करेंगे, हाथ खड़े करेंगे, बाकी हाथ नीचे रखेंगे। किस किस को याद हो गया है? अरे आप में से सबको याद है, चलो कोई बात नहीं बेटा, हैंड्स डाउन करें। और एक काम करते हैं, अब आप में से कौन पहले सुनाने वाला है, कैसे बात करें? चलो एक काम करते हैं, पहले एक रिवीजन हम करवा देते हैं, फिर आपसे सुने। क्यों? क्योंकि आप तो बहुत ज्यादा कंपटीशन में आ गए हैं, सबको सुपर डुपर हो गए आप तो, है ना, सबको याद हो गया है। आंसर ये आपके सामने है। और मैम आप फेस उधर कर लीजिए। एक बात और, बच्चों के लिए डिस्काउंट था कि आप बिना नंबर के जैसे चाहो बता दो, ठीक है। लेकिन किरण के लिए डिस्काउंट नहीं है, ये आपको सेम नंबर से बताएंगी, लेकिन इंसान है, गलती हो सकती है, ठीक है। कितनी गलतियां माफ कर दोगे? 1 2 3 4, कितनी? जल्दी जल्दी, बड़े दानी हो आप लोग तो, कमाल होगा, 4 गलतियां माफ कर देते हो, सुपर डुपर, वाह क्या बात है, बड़े अच्छे बच्चे। चलिए, तो अगर कोई गलती मिले तो बीच में हम नहीं बोलेंगे, ठीक है। बाद में क्रॉस चेक करेंगे, अगर कहीं गलती लग रही है तो बीच में नहीं बोलेंगे, ठीक है। सुनाइए मैम। और आप बड़े मैम ध्यान दें, नंबर वाइज चेक कर लीजिए, कहीं गलती लगे तो मन में रखना है, बाद में क्रॉस चेक करेंगे। सुनाइए मैम। फर्स्ट नंबर पे एप्पल, सेकंड नंबर है आपका पोटैटो, थर्ड नंबर लॉयन, 4 है काउ, 5 फिश, 6
6 number onion, 7 is fan, 8 number car, 9 banana, 10 gobi, 11 tomato, 12 number है आपका turnip, 13 है gold, 14 number है tiger, and 15 is chair, 16 bag, 17 number है that is pomegranate, अनार, 18 number buffalo, 19 is god, 20 number dinosaur, 21 bell, 22 है गोरिल्ला, 23 लैपटॉप, 24 नंबर पे है आपका बकेट बाल्टी, 25 इज ब्लैक बोर्ड, 26 नंबर है सिलाई मशीन, 27 दैट इज चरखा, 28 चपाती, 29 ड्रेस, 30 नंबर मोबाइल, 31 हैंड, 32 है टेबल, 33 एलिफेंट, 34 भटूरे, 35 है कसौला और 36 लोग। चलिए बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे। तो चलिए अब किसी को गुंजाइश लगती हो तो आप कोई भी आइटम बोलेंगे, ये बताएंगे किस नंबर पे लिखवाया था। पूछिए मैम, ट्राई कीजिए, एक एक करके पूछना है सबको। पूछो, किसको पूछना है? एलिफेंट। 33 हाँ पूछो। ओके, चरखा 5 पे फ्रीज है, 5 पे फ्रीज है, 35 कसौला कसोला। और पूछिए 29 ड्रेस है, 26 सिलाई मशीन है, ट्राई करना चाहेंगे मैम? क्लियर है? 70 चलिए जी, अनार 13 गोल्ड, 12 टर्निप, 23 लैपटॉप, 36 बफेलो, 18 पे बफेलो है, 36 36 लौकी, 17 चलिए बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, थैंक यू वेरी मच। लेकिन अब ध्यान दें, आपके लिए तीनों डिस्काउंट है बेटा। नंबर से आइटम नहीं पूछेंगे, आइटम से नंबर नहीं पूछेंगे, सीक्वेंस की भी जरूरत नहीं है। आगे पीछे कैसे भी करके बस गिनवाना है कौन से 36 लिखवाए थे। अब तो आसान है, एक बार और पढ़ना है क्या? पक्की बात है? ओके, तो किससे सुने? 2 बच्चों को चांस मिलेगा। मैं चाह रहा हूँ सीनियर बच्चों से सुना जाए, बड़े बच्चों से सुना जाए। गुड़िया कौन सी क्लास में बेटा? 6 और आप 8, आप 4th, आ जाओ 7th वाले को पकड़ो पहले। चलो कम ऑन बच्चे, वहां आ जाओ। वेरी गुड। नाम क्या है आपका? हाँ? सुना नहीं बेटा, पूरा सुनाओ। अमन। ओके, तो अमन अपनी लिस्ट सुनाएंगे, लेकिन ध्यान रहे बेटा एक नियम है कि हम सब बीच में नहीं बोलेंगे, चाहे एक ही आइटम को 5 बार बोलें। समझ गए? कोई ऐसा आइटम भी बोल दे जो इसमें हो ही ना, तो भी हम बीच में नहीं बोलेंगे, ताकि ये बच्चा अपना बेस्ट दे सके, सही बढ़िया से बढ़िया सुना सके। समझ गए? कोई बीच में नहीं बोलेगा। सुनाओ बेटा अमन। एप्पल, टर्निप, टाइगर, चरखा, कसोला, लौकी, लायन, वोल्फ, ग्रेप्स, सिलाई मशीन, चरखा, वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, सुपर। टर्निप, यस, टर्निप, पाइनएप्पल, वेरी गुड, टाइगर, वेरी गुड, लायन, यस, वेरी गुड, बहुत अच्छे कोशिश कर रहे हैं बेटा, और ट्राई करो। एंड वेरी गुड, लौकी, वेरी गुड, बोतल, बहुत अच्छे, बहुत अच्छे, वेरी गुड बेटा, बहुत अच्छी कोशिश। शाबाश बच्चे। हम आपके 2 दिन और एक्स्ट्रा मान लेते हैं, राइट? क्योंकि बेटा सुनाने की ना एक हमें टाइम लिमिट रखनी पड़ती है, वरना यहीं पर रात हो जाने वाली है ना। बहुत अच्छे बेटा, बहुत अच्छी कोशिश की है। और मैं बता दूं बच्चों को, पहली कोशिश करना अपने आप में आधी जीत है, राइट? इस बच्चे ने लगभग 14 आइटम बता दिए हैं, रिपीट हटा दे तो भी, राइट? बहुत अच्छी कोशिश की गई है। अब नेक्स्ट ट्रायल कौन करने वाला है? चलिए बेटा आप ट्राई करें, यहीं आ जाओ बच्चे, यहाँ आ जाओ, आप ट्राई करें। ये गुड़िया ट्राई करेगी, ओके? और मेरे ख्याल से अंदाजा हो जाना चाहिए इसके बाद सबको, समझ गए?
हाँ, नहीं तो घर में सब तसल्ली से ट्राई करना, और वहाँ पेरेंट्स आपको 3 मिनट नहीं बल्कि 6 मिनट का समय भी दे देंगे। समझ गए? हाँ, फिर पता चल जाएगा कितना सुना पाते हो। सुनाइए बेटा, सेम रूल है, कोई बीच में नहीं बोलेगा। सुनाओ बेटा। एप्पल, पोटैटो, ऑनियन, लोयन, चरखा, कपासी। वेरी गुड, बहुत अच्छे बेटा, और कोशिश करो। वेरी गुड, चरखा, यस, सिलाई मशीन, बोर्ड, चेयर। बहुत अच्छे बेटा। इस बच्ची ने भी लगभग 14-15 आइटम बता ही दिए हैं, राइट? रिपीट हटा दे तो भी बहुत बढ़िया कोशिश की गई है। क्या सबको अंदाजा हो गया ये लिस्ट कितनी आसान है? पता चल गया? किसी को डाउट हो बेटा, किसी के पेरेंट्स को लगता हो, मम्मी को लगता हो मेरे बच्चे ने कोशिश नहीं की, तो सिंपल सा काम करना है मैम, घर पे अड़ोस पड़ोस के बच्चों को साथ में बिठा सकते हैं, इनके पापा को भी साथ में बिठाइए और गेम खेल लीजिए। आप 3 मिनट नहीं, वहाँ पर 6 मिनट का समय दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, सच आपके सामने आ जाएगा। आप वहाँ कॉपी पर लिखवा दीजिए ना, जब बच्चा सुनाएगा उसकी कॉपी आप रखिए, जो बोलता जाए आप टिक लगाते जाइए, पता चल जाएगा, राइट? चलो अब एक काम करते हैं, क्या हम इस आगे बढ़ाएं इस बातचीत को अब? ठीक है, क्योंकि असली मुद्दा था कि अंतर क्या है। क्या आप लोगों को अपनी में और किरण की मेमोरी में कुछ अंतर लगा? कुछ मेमोरी में अंतर लगा? हाँ जी बोलो बोलो। हाँ जी मैम, कुछ अंतर लगा थोड़ा बहुत? अरे इतना सा तो होगा। सारा ये सब बोलते हैं। आधे भी तो अब बात करते हैं ये अंतर क्यों है, यानी जिसके लिए आज प्रोग्राम किया गया है उस मुद्दे पर आते हैं कि अंतर क्यों है, राइट? तो उसी तरह गौर से समझने की कोशिश करनी है हम सभी ने। लीजिए जी, ये अंतर है जी ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड मेमोरी का। एक बात बताइए, आप में से कई बड़े भी पढ़े लिखे होंगे, हमारे देश में कोई ऐसी यूनिवर्सिटी आप जानते हैं जो मेमोरी की ट्रेनिंग कराती है? पढ़ाई में कुछ भी ऐसा हो जो इस मेमोरी की शक्ति के बगैर संभव हो? नहीं है। यानी पढ़ाई के लिए सबसे जरूरी शक्ति है याददाश्त, मेमोरी, और उसकी पढ़ाई कभी हुई नहीं। कमाल की बात है ना। हम बोलते हैं शिक्षा खोखली है, तो ये भी तो पता करना पड़ेगा क्या खोखलापन है भाई, क्या डाले पूरा हो जाए, राइट? तो एक रीजन पता चल गया खोखलेपन का कि मेमोरी शिक्षा ही नहीं मिलती, जबकि पूरी की पूरी हमारी पढ़ाई, नौकरियों के सारे टेस्ट, छोटी सी नौकरी का टेस्ट हो या IAS का हो, किसी भी लेवल का हो, राइट? हर टेस्ट के अंदर बेटा मेमोरी का रोल आपका सबसे महत्वपूर्ण होता है, और उसके लिए कोई एजुकेशन है ही नहीं। ओके, तो चलिए, अंतर है जी ट्रेन्ड और अनट्रेन्ड मेमोरी का, यानी इनकी मेमोरी को ट्रेंड किया गया है और हमें कभी वो ट्रेनिंग नहीं मिली। क्लियर? तो मैं माँ बाप लोग बड़े बताएं कि माँ बाप की तरफ से इस ट्रेनिंग से कीमती कोई और गिफ्ट आपके बच्चों के लिए हो सकता है जो इनके बच्चों को बेहतर बना दे? एक माँ बाप 10 एकड़ नई और जमीन खरीद कर इनके नाम दे जाएं, बड़ी बड़ी कोठियां खड़ी कर जाएं, और एक माँ बाप सिर्फ इन बच्चों को इन अंदरूनी शक्ति से, माइंड, ब्रेन और मेमोरी की शक्तियों से नवाज जाए, इन्हें वो शिक्षा दे जाए जो इनको 100 गुना ज्यादा योग्य और कामयाब बनाए, संस्कारी बनाए, राइट? तो कौन सा ज्यादा कीमती हुआ, ये शिक्षा या वो प्रॉपर्टी? राइट? क्योंकि एक बात आई थिंक हम सबने सुनी होगी, पूत सपूत तो क्यों धन संचय। अगर पूत सपूत है तो उसका सब कुछ छीन लो, आप कुछ मत छोड़ो, वो जहां खड़ा होगा वहीं से फिर अपना कर्म शुरू कर देगा, अपना काम शुरू कर देगा, लोगों को कुछ अच्छा ही बताएगा और उसकी जरूरतों की पूर्ति अपने आप शुरू हो जाएगी, वहीं से उसकी कमाई भी शुरू हो जाएगी। और पूत कपूत तो क्यों धन संचय, क्योंकि अगर पूत कपूत है तो कितना भी इकट्ठा कर लो, जितना करके जाओगे गलत कामों में लगाएगा, आपके इकट्ठे किए हुए धन को भी गलत कामों में लगाएगा, यानी आप भी पाप के भागी बनेंगे, राइट? इसीलिए कहा जाता है, हाँ, तो इसीलिए कहा जाता है कि बच्चे ही माँ बाप का असली धन होते हैं। सहमत है इस बात से? लेकिन आज शायद संस्कारों का पतन हो रहा है, उस विषय पर हम आगे बढ़ेंगे, लेकिन आज मैं यहाँ आपको बस पहला पॉइंट क्लियर करते हैं कि किरण की तरह इन बच्चों की मेमोरी सुपर डुपर कैसे बने, राइट? उसके लिए एक ट्रेनिंग की जरूरत होती है जो स्पेशली हम लोगों ने 20-25 साल के अनुभव से डिजाइन की है। इस ट्रेनिंग में जो जिसकी ट्रेनिंग होगी उसे हम बोलेंगे ट्रेंड मेमोरी,
और जिनकी मेमोरी ट्रेन नहीं हुई है वो है अनट्रेन्ड मेमोरी। क्लियर? क्या अंतर है इसमें दोनों में जान लेते हैं। मान लीजिए यहाँ पर स्क्रीन में सबको दिख रहा है या बोर्ड पे करवा दिए सारा? चलिए जी, मान लीजिए एक स्कूल का बड़ा हॉल है और यहाँ आंटी जी 1000 बच्चे बैठे हैं, 50 टीचर भी बैठे हैं और हमने उन सबको आज एक फिल्म दिखाई, 2.5 घंटे की फिल्म। ठीक है, 2.5 घंटे की फिल्म दिखाई सबको, मजा आएगा ना फिर तो, है ना? चलिए, अब 1 साल बाद उन्हीं बच्चों को और टीचरों को फिर से बुला लिया उसी हॉल में, 1 साल बाद, और वो 1 साल बाद का दिन आज है मान लो। ठीक है, लेकिन इस बार हमने फिल्म नहीं दिखाई, हमने उन बच्चों को 30 मिनट का एक टीचर से लेक्चर दिलवाया। क्लियर है? पढ़ाई का एक टॉपिक करवाया। ठीक है, और जैसे ही लेक्चर खत्म हुआ स्टेज पर आकर पूछने लगे उस लेक्चर के बारे में जो अभी खत्म हुआ है, और 1 साल पहले दिखाई फिल्म के बारे में भी पूछा गया। किसके आंसर ज्यादा मिलेंगे, फिल्म या लेक्चर? सभी सहमत हैं फिल्म के आंसर ज्यादा मिलेंगे? अच्छा जी, बाकी कुछ समय और निकाल लें तो अच्छा रहेगा मैम जी। निकाल तो ले, फिर कौन इतना ही टाइम लगा। अच्छा चलो ठीक है जी, धन इकट्ठा करने में लगे हुए हैं अभी, है ना? जबकि इससे कीमती दूसरा कोई चीज नहीं। खैर चलिए कोई नहीं। तो बेटा हम बात कर रहे थे फिल्म ज्यादा याद मिलेगी, सहमत है सभी? यस सर। अब मेरा सवाल है, उससे पहले मैं तसल्ली कर लूं, क्या दोनों समय पर बेटा पढ़ाई करते हुए भी और फिल्म कर देखते हुए भी क्या आपका माइंड और मेमोरी आपके ही होते हैं, या चुपचाप मम्मी को तो नहीं पटा ले जाते, मम्मी की मेमोरी उधार ले जाते हो, आप कहीं पटा लेते हो, मम्मी प्लीज बुढ़ापे में आपको अपनी मेमोरी उधार दे दिया करूंगा, हो सकता है क्या? दादी को पटा लेते हो, दादी प्लीज हाथ पर दबा दबूगा, दादी मान जाना प्लीज, 2.5 घंटे की बात है तो प्लीज अपनी मेमोरी उधार दे दो, वो फिल्म याद करनी पड़ेगी ना, नहीं तो मास्टर डंडे मारेंगे। हो सकता है क्या? पक्की बात? माइंड मेमोरी यानी आंटी दोनों ही शक्तियां सेम होती है बच्चे के अंदर, पढ़ते हुए भी और फिल्म और खेल कूद के समय भी, फिर भी रिजल्ट अलग अलग है। क्यों है अलग? क्योंकि सर हम पूरा ध्यान नहीं देते। ओके, क्योंकि हम पूरा ध्यान नहीं देते। कितनी अच्छी बात है। चलो मुझे एक बच्चा ऐसा बताओ बेटा दुनिया में जो अपनी माइंड और मेमोरी को ये बोले कि मेमोरी जी प्लीज पढ़ाई में ध्यान मत देना। कोई बोलता है कि आप में से? आप तो उल्टी कोशिश करते हो, है ना? आप पूरी कोशिश करते हो आपका ध्यान पढ़ाई में लगे, करते हो क्या नहीं करते? आप अपनी मेमोरी से पूरी कोशिश करते हो पढ़ाई में ध्यान लगे, लेकिन उतना ध्यान कभी नहीं लगता जितना बिना कोशिश किए खेलकूद और टीवी में अपने आप लग जाता है। क्या ये बात सच्चाई है? अगर ये बात सच्चाई है तो इसका मतलब एक सबूत मिल गया हमें किस बात का? इसका मतलब हमारे माइंड या मेमोरी की शक्तियां हमारे कहने से बाहर हैं। क्यों जी? सबूत है इस बात का ये? आंटी जी पक्की बात है। माइंड मेमोरी के मालिक हम है ना, वो हमारी मालिक थोड़े ना है। हमारी शक्तियां माइंड मेमोरी। मैंने अपनी माइंड और मेमोरी की शक्तियों को बोला भाई पढ़ाई में इंटरेस्ट बनाओ, उतना नहीं बना पा रही जितना खेल कूद टीम अपने आप बन पा रहा है। इसका मतलब वो मेरे कंट्रोल से बाहर है, सीधी सी बात है, राइट? और अगर वो मेरे कंट्रोल से बाहर है तो ये समझ लीजिए किरण की वो शक्तियां इनसे आप लोगों से 10-20 गुना ज्यादा इसके कंट्रोल में है। इसलिए लिस्ट इसको एकदम से उल्टा पुल्टा नंबर से आइटम आइटम नंबर सब कुछ याद है। समझ में आ गया बात? अगर यही टेक्निक, यही कलाकारी, यही एबिलिटी इन बच्चों में आ जाए तो क्या पेपर में भूलना कुछ कम नहीं होगा क्या? पढ़ाई आसान नहीं होगी क्या? पढ़ाई का बर्डन कम नहीं होगा क्या? राइट? तो कल को भी आएंगे स्कूल में भाई, कल को नौकरी के जो टेस्ट होंगे उसमें तो बहुत कुछ याद करना पड़ता है। कैरियर के जो टेस्ट होते हैं, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स होते हैं हमारे देश में, उनमें तो बहुत कुछ ऐसा है ना जो रटने का होता है ना। चलो तो क्लियर है जी पॉइंट? तो हम ऐसी एडवांस ट्रेनिंग करवाते हैं, राइट जी? अब अगले पॉइंट पर बात करते हैं, वास्तव में हम क्या भूल जाते हैं, यानी पढ़ाई में किस बात को भूलते हैं, किस पॉइंट को भूलते हैं। एक बात बताओ बेटा, क्या कभी भी समझी हुई बात को भूले हो आज तक? नो सर। ध्यान करो बेटा, एग्जाम में जब भी आप बैठे होते हैं समझी हुई बात आप कभी नहीं भूलते, लेकिन उस समझी हुई बात को लिखने के लिए कुछ वर्ड मीनिंग, कोई जगह का नाम, कोई राजा का नाम, कोई डेट वगैरह, ऐसे कोई पॉइंट होता है जो रटना ही पड़ता है, उसमें कोई लॉजिक नहीं होता, वो पॉइंट आप भूल जाते हैं। यानी हम समझी हुई बात नहीं बोलते लेकिन रटने वाले पॉइंट को हम अक्सर भूल जाते हैं, राइट? तो बेटा ये जो कोर्स है, ये कोर्स में हम रटने वाले पॉइंटों को ही खत्म करना है, राइट? रटने वाले पॉइंटों में से रटना कम करना है। अगर 80% बच्चों का रटना खत्म हो जाए तो एग्जाम में भूलेंगे क्या? भाई बोलते रटने वाले पॉइंट हैं, अब रटने वाले पॉइंट बचे ही नहीं
या 10 थे, 10 में से 1-2 ही रह गया, 8-9 नहीं हुए, नहीं तो भूलें कैसे 8-9, भूल ही नहीं सकते फिर। क्लियर? तो ये जो कोर ट्रेनिंग है ये रटने वाले पॉइंटों के लिए है, ना कि समझने वाले पॉइंटों के लिए। क्यों? क्योंकि समझने वाले पॉइंटों के लिए सर जैसे प्रयास कर रहे हैं, ऐसे हमारे देश में बहुत सारे टीचर्स हैं जिनकी ड्यूटी है, जो आप अपने सब्जेक्ट के एक्सपर्ट हैं और वो बच्चों को समझाने वाले पॉइंटों पर समझाते हैं। क्लियर? लेकिन ये ट्रेनिंग समझाने की नहीं, क्योंकि उसके लिए कोई कमी नहीं है देश में, एक से एक एक्सपर्ट टीचर्स हैं हमारे पास। कमजोरी किसकी है? रटने वाले पॉइंटों के लिए प्रॉब्लम है। क्लियर? तो ये ट्रेनिंग रटने वाले पॉइंटों को खत्म करना है। अब बात करते हैं हम क्यों भूल जाते हैं परीक्षा में। तो अब तक शायद सबूत मिल गया होगा, क्योंकि आज तक भी हमारी मेमोरी अनट्रेन्ड है। क्लियर है? आज तक भी हमारी मेमोरी को कभी ट्रेनिंग नहीं मिली। अच्छा, मेमोरी को अगर कुल्हाड़ी मान लें पढ़ाई के लिए, थोड़ी देर के लिए मान लो, और पढ़ाई को एक पेड़ मान लें, राइट जी, और उस कुल्हाड़ी से हमारा काम हो पेड़ काटना, जितने पेड़ काटोगे मतलब उतनी ही पढ़ाई ज्यादा हो रही है। तो इनकी इस पढ़ाई की यानी मेमोरी को, यानी कि कुल्हाड़ी को कभी आज तक पॉलिश हुई है? धार पॉलिश लगी? कभी पहना किया गया उस कुल्हाड़ी को? आज तक बताइए, किया गया क्या? नहीं किया गया, क्योंकि किसी स्कूल कॉलेज में ट्रेनिंग नहीं होती, किसी यूनिवर्सिटी में नहीं होती है ना। तो बेटा बस ये लगा लीजिए हम ये ट्रेनिंग करवा दें। क्लियर? अच्छा, अब मुझे अंत में एक छोटा सा पॉइंट बताएं, क्या मेमोरी को ट्रेंड किया जा सकता है? सबको कंफर्म हो गया? इसी सवाल का जवाब आज के इस प्रोग्राम का अब तक का उद्देश्य था। सहमत है सभी? भाई मेमोरी, जब इनकी मेमोरी ट्रेंड हो सकती है तो किसी की भी हो सकती है। ये कोई दूसरे ग्रह से थोड़ी ना है, राइट? किसको? इस बच्चे को? जाओ बेटा, कहाँ नजदीक है घर? रक्षित। और बच्चों में से जो कोई जाना चाहेगा तो जा सकेगा। उससे पहले आज हमारी तरफ से एक छोटा सा गिफ्ट है आप लोगों के लिए, ठीक है? लेकिन गिफ्ट देने से पहले मैं अपनी फीस लेना चाहता हूँ। कौन कौन बच्चे हैं जो ईमानदारी से अपनी फीस देंगे? जल्दी बताओ, हैंड रेज करो। पक्का? देख लो, मैं लालची टीचर हूँ, मैं कुछ भी मांग सकता हूँ फीस में। पक्का मिलेगी? यस सर। श्योर? यस सर। बिना सोचे समझे हाथ उठा दिया सबने। अब नहीं, ऐसी बात नहीं, उनको भरोसा है मुझ पे, मैं इनका भरोसा नहीं तोड़ूंगा। अब कलेक्ट कर लेते हैं। चलिए हैंड्स डाउन करो बेटा। बेटा आज की मेरी फीस है कि हमारी तरफ से एक ऐसा कोर्स जिसकी पहले फीस 3000 होती थी वो आज फ्री कर दिया गया है। समझ गए? हमारे YouTube चैनल पे फ्री में है। और आपके लिए ये फीस है हमारी कि आपको अपने मम्मी डैडी को घर में बिठा के उस कोर्स को उनके साथ देखना है YouTube पे। हो जाएगा? यस सर। वो किस बारे में है? मैं वो बारे में है ब्रेन और माइंड के बारे में, बच्चों की उन अंदरूनी शक्तियों के बारे में जिनके दम पर इन्होंने पूरा जीवन जीना है, राइट? उनकी शिक्षा भी हमारे किसी स्कूल कॉलेज में यूनिवर्सिटी में नहीं सिखाई जाती। रियल लाइफ में उनका इस्तेमाल कैसे होता है, क्या होता है, नहीं बताया जाता, राइट? वो ट्रेनिंग पहले पेड होती थी, 3000 रुपये में होती थी, जो अब फ्री है। तो आप सब ने हाथ खड़ा किया था, यानी आपने मेरे से वादा किया मेरी फीस मिलेगी। बता दूं अब? यस सर। तो मेरी फीस यही है बेटा, आपने उस चैनल पे जाना, मैं अभी बताऊंगा आपको, समझ गए? बेटा अभी बताऊंगा, आप जो सर्च करेंगे उस चैनल को सब्सक्राइब करना और बेल आइकन दबाना, तो मेरी फीस हो गई। क्लियर? लेकिन आपका गिफ्ट क्या है कि आपने उस चैनल पे हमारे 14 वीडियो इस सीरीज में है, 3 से 5-5 मिनट के, समझ गए? लेकिन वो अकेले नहीं देखने, मम्मी डैडी के साथ बैठकर देखने हैं। अगर मम्मी डैडी ना माने तो कान पकड़ लेना, समझ? कोई टेंशन नहीं है, समझ गए? जिद कर लेना। अच्छा, जिद करना अच्छी बात है बुरी बात है? बुरी बात। बुरी बात है? किसको अच्छी बात लगती है? मेरे को भी लगती है अच्छी बात, लेकिन अच्छे काम के लिए। अरे अच्छे काम के लिए जिद करना अच्छी बात है बुरी बात है? अच्छी सर। हाँ, तो पूरी बात बोलो ना बेटा। अच्छे काम के लिए जिद करना अच्छी बात है और बुरे काम के लिए जिद करना बुरी बात है। तो बेटा माइंड ब्रेन की शक्तियों के बारे में समझना अच्छा काम है कि बुरा काम है? अच्छा। तो उसके लिए आप मम्मी डैडी से जिद क्यों नहीं कर सकते? और मोबाइल में पबजी खेलना, हाँ, जिससे हो जाती है कब्जी। है पबजी? कौन कौन खेलता है पबजी? यानी किस किस को हो रखी है कब्जी? चलिए तो बेटा क्लियर है पॉइंट? यानी अच्छे काम के लिए जिद भी की जाए तो बुरा नहीं होता, अच्छी बात होती है, समझ गए? तो जिद करनी भी पड़े तो भी पेरेंट्स के साथ बैठकर माइंड ब्रेन की शक्तियों के बारे में जानना और समझना है, समझ गए? और जो बच्चा पूरे वीडियो देख ले वो हमें फोन करके बता देगा। क्लियर है? एक बार अटेंड कर लो, मैं बाहर वीडियो देख लिए, मम्मी डैडी के साथ देख लिए और बताओ
मेरी फीस पूरी हुई कि नहीं बताओ? क्लियर? तब मैं मानूंगा मेरी फीस पूरी होगी, आप लोगों ने दे दिया मुझे। क्लियर? चलो ठीक है। तो बेटा आप बच्चे चाहें तो जा सकते हैं और चाहें तो बैठे रह सकते हैं, क्योंकि 10 माता पिता ऐसा क्या करें कि उनके बच्चे और ज्यादा संस्कारी और कामयाब बने, यानी जिंदगी में जिए ना कि झेले। राइट? बड़े अफसर तो बन जाएं, लेकिन जिंदगी झेलनी पड़े, काटनी पड़े, तो क्या फायदा उस जिंदगी का, उस अफसरी का। राइट? वो बिंदास जीवन जिए, उन्हें मजा आ रहा हो लाइफ के अंदर, क्या मजा आ गया, जिंदगी हो तो ऐसी हो बस। राइट? चलिए जी, तो उसके लिए सबसे पहले मैम अगर संस्कारों की बात करूं तो मुझे लगता है 3 सवालों के जवाब अगर आपके पास हैं तो आप अपनी अगली पीढ़ियों को 10 गुना ज्यादा संस्कारी बना सकते हैं। पहला सवाल, दिमाग माँ होगी तो बता दें। हाँ जी, दिमाग माँ होगी तो बता दें। बिल्कुल आएगी जी, बिल्कुल 100% समझ में आएगी आपको, अगली बातें पूरी समझ में आएंगी। अब तक इन बच्चों के काम की बातें ज्यादा थी, आपके काम की कम थी, अब सारी की सारी बातें आपको समझ में आएंगी, एक भी ऐसी नहीं है समझ में ना आए। समझिए, हाँ पहली बात है जी, वो असली कारण क्या है जिसके कारण बच्चों में संस्कारों का पतन हो रहा है, उसकी मूल जड़ क्या है, यानी वो कौन सा पेड़, अगर किसी पेड़ को मान ले, ऐसा हम सब के अंदर कोई पेड़ है जो संस्कारों को बर्बाद कर रहा है, तो इस पेड़ की सबसे मजबूत जड़ कौन सी है, वो कौन सा कारण है जिसके कारण संस्कार गिरते जा रहे हैं लगातार अगली पीढ़ियों में। अगर वो कारण पता चल जाए, असली कारण पता चल जाए, और उसके बाद हमें पता चल जाए कि उस जड़ को कैसे उखाड़ना है, फिर हमें पता चल जाए कि किसमें वो हिम्मत है जो उस जड़ को उखाड़ कर फेंक सकता है जो असंस्कार फैला रही है, तो मुझे लगता है 100% रिजल्ट मिल जाएंगे, यानी बच्चे संस्कारी बन जाएंगे। 3 सवालों के जवाब मिल जाए तो। राइट है? सहमत है आंटी जी इस बात के लिए? तो पता चल जाए संस्कारों का पतन क्यों हो रहा है, पहली बात गिरावट क्यों हो रही है, दूसरा पता चल जाए कैसे इस गिरावट को दूर करें, तीसरा पता चल जाए किसमें वो हिम्मत है जो इस गिरावट को रोक सकता है और संस्कार अच्छे बना सकता है। मान लो वो शक्ति इनमें है और ये तैयार हो जाए, मैं तैयार हूँ ये काम करने के लिए, तो पक्का रिजल्ट मिलेगा कि नहीं मिलेगा? फिर तो मिलेगा। तो तीनों सवालों के जवाब अगली 10 मिनट में आपके सामने होंगे, पहली चीज। दूसरी बात करते हैं शिक्षा के खोखलेपन की। उससे पहले एक छोटा सा अंतर मैं बताऊंगा माइंड और ब्रेन के बारे में। ये दोनों शब्द सुन रखे होंगे आप लोगों ने? जो सीरीज मैंने बताई ना बेटा आपको यूट्यूब पे, अभी बोल दूं मैं क्या है वो सीरीज, ब्रेन एंड माइंड सीरीज, SERIES। ठीक है, यहाँ बोर्ड पर लिख देते हैं, आप यहाँ बाद में नोट कर सकते हो, सर से पूछ सकते हो। ये लीजिए, ब्रेन एंड माइंड सीरीज। ठीक है, ये सब जब सर्च करोगे तो YouTube पे हमारे वीडियो सबसे ऊपर आएंगे, समझ गए? आप पहचान लोगे फोटो वोटो देख के। आपने उस चैनल को सब्सक्राइब करना है, बेल आइकन दबाना है, प्लस उस सीरीज में 14 वीडियो आ चुके हैं और 14 के 14 मम्मी डैडी के साथ एक एक करके सीक्वेंस में देखना है। उसमें यहीं से शुरुआत होगी, ब्रेन माइंड में क्या अंतर है, कैसे है, वो सीक्रेट है बहुत तगड़े तगड़े, वो पता चलेगा। क्लियर? तो अब हम अगले विषय यहीं पर आगे बात कर रहे हैं, इस चीज को बढ़ा रहे हैं। मैम अगर मैं एक बात कहूँ, आज से ना लगभग 40 साल पहले अमेरिका में एक रिसर्च हुई थी। उन्होंने जानना था कि पूरे दुनिया में सबसे तेज दिमाग किस देश के लोगों का है। तो रिसर्च में पता चला कि ब्रेन की क्वालिटी में यानी दिमाग में इंडियन सबसे आगे है, भारतीय लोग सबसे आगे। उस समय हम विश्व जनसंख्या का 15% थे, लेकिन 25% दिमाग इंडियंस में पाया गया था। लेकिन वह एक ऐसा साइंटिस्ट भी था जिसने सवाल किया, बोले जी ये दिमाग में सबसे तेज हैं, लेकिन बड़ी बड़ी कंपनी के मालिक नहीं है, नौकर हैं। अगर दिमाग में सच्चाई में सबसे तेज हैं तो फिर इनको तो मालिक होना चाहिए था, नौकर क्यों है? तो इसका मतलब या तो आपकी रिसर्च झूठी है, यानी इंडियन दिमाग में तेज नहीं है, या फिर दिमाग में तेज है तो इसका मतलब दिमाग से भी ताकतवर कोई और शक्ति है हमारे अंदर जिसमें ये कमजोर है। राइट? तो अब वो कौन सी शक्ति मिली, क्या मिला, अगले कुछ और सालों बाद पता चला, क्योंकि उस समय तक माइंड और ब्रेन का अंतर लोग समझ चुके थे, साइंस में पता चल चुका था। ब्रेन हमारा ये खोपड़ी के अंदर जो दिमाग होता है जिसमें लकवा लगता है ना आंटी जी, लकवा लग जाता है कई बार, तो वो लकवा मान लो मेरे दायां हाथ पैर ने काम करना बंद कर दिया तो दिमाग की बाईं तरफ उल्टी साइड में ब्लॉकेज मिलेगी। प्रॉब्लम दिमाग की उल्टी साइड में मिलेगी, उल्टे जो शरीर कंट्रोल होता है दिमाग से, समझ गए? लेकिन माइंड क्या है हमारा? माइंड हमारी सोच है।
माइंड कोई फिजिकल चीज नहीं, उसको हम छू नहीं सकते माइंड को। माइंड हमारी सोच है। बाकी और डिटेल में आपको वीडियो से बिल्कुल तसल्ली से पता चल जाएगा माइंड और ब्रेन का अंतर समझ पाओगे आप सभी। ठीक है, तो एक काम करते हैं, उस रिसर्च में ये पता चला कि इंडियंस के माइंड में यानी सोच में कुछ गड़बड़ है, कुछ खोट है, जिसको हम संस्कारों का खोट कह सकते हैं। बुरे सोचा तो बुरा करा। एग्जाम्पल देता हूँ आंटी जी, एग्जाम्पल देता हूँ। मान लीजिए एक घर में अभी एक मम्मी है जिनका एक बच्चा जन्म लेने वाला है 1 महीने बाद। माँ के पेट में अभी बच्चा 1 महीने बाद जन्म लेगा। तो हम सब जानते हैं, अभिमन्यु का किस्सा महाभारत में सुना होगा, साइंस में प्रूव हो चुका कि बच्चे का माइंड भी यानी सोच भी जन्म से भी 2 महीने पहले बढ़नी शुरू हो जाएगी। उस समय मम्मी क्या सोच रही है उसका असर बच्चे के माइंड पे जाएगा। वो कौन सा टीवी सीरियल देखती है उसका असर बच्चे के माइंड पे जाएगा। अगर वो ज्यादातर आजकल जो टीवी सीरियल आते हैं हमारे देश में, सास बहू का झगड़ा है, भाई बहन का झगड़ा है, प्रॉपर्टी का झगड़ा है, मतलब झगड़े ही झगड़े दिखाए जाते हैं। हर घर की महाभारत को टीवी में ज्यादातर सीरियलों में टीवी में घर घर की महाभारत को दिखाया जा रहा है। अगर वो ऐसे सीरियल देख रही है मम्मी, तो ऐसे ही संस्कार तो बच्चों में आएंगे ना। वो बच्चे जिस घर में भी रहेंगे क्या वो किसी को चैन से रहने देंगे? उनका माइंड, उनकी सोच है किसी पे काम करेगी, दूसरे की टांग कैसे खींचूं, राइट। एक बात और बताइए, मान लीजिए उस घर में आज उस बहू का और उसकी सासू माँ का झगड़ा हो गया। थोड़ी देर के लिए मैं मान लेता हूँ चलो कि भाई उस सासू की ये सारी गलती थी, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। तो एक पुत्र हो तो तब भी ऐसी होगी, आज भी 1000 में 100 में से एक आदमी मिलेगी जो नहीं सोचेगी कोई ना बर्थडे तो हमारे ही है, हम नहीं सुनाएंगे तो कौन सुनेगा भाई, हम नहीं सुनाएंगे तो सुनेगा कौन नहीं, सुनना पड़ेगा भाई, बर्थडे हमारे। और एक ऐसी भी होगी आंटी जी जो न्यू का मन मन में ये भगवान या बुढ़िया कद पैंटा छोड़ देगी, सोच सके है ना, वो सोच बच्चे के माइंड में जाएगी, राइट। तो यानी इस तरह से हमारे संस्कार बनते हैं, बच्चे के माइंड डेवलप होता है, वो संस्कार ही हैं। चलिए सर ऐसा होता है जैसे मम्मी पापा करेंगे ना वैसे ही बच्चा करेगा, देख के। अब देखिए ना, आज एक घर में इनके साथ कई बार हुआ होगा बेटा, आप लोग देखा होगा, पापा के पास फोन आता है किसी का, ठीक है, उसके भी दोस्त का या ऑफिस से आता है, दोस्त का है ना, फोन आता है। अरे वो पापा कहेंगे घर में है, अब क्या बोलेंगे, ओहो जी मैं तो 2 घंटे लागेंगे जी, बस जी हूँ जी, फलानी जगह हूँ जी, गणित जा रहा हूँ जी, ये कर रहा हूँ जी, वो कर रहा हूँ जी, है घर में, फोन पर झूठ बोल देंगे। बच्चा सुन रहा है, अरे फिर क्या शिक्षा देंगे, बेटा झूठ नहीं बोलते। तो बच्चा मन में क्या सोचता है, अच्छा पापा खुद कथनी और करनी अलग अलग है, तो मैं भी नहीं करूंगा, है ना। हमने जो माथे पे उंगली रखी थी, मैंने बोला कहा था सिर पे, रखी कहाँ थी, माथे। क्यों? अभी तक ये आदी बन चुके हैं, ये जो देखते हैं वो जरूर करते हैं, जो सुनते हैं वो नहीं करते। हम ही ने आदी बनाया इनको। अब उस पापा ने क्या बोला अपने दोस्त को, मैं घर पे नहीं हूँ, था घर पे ही। फिर बच्चे को कितनी शिक्षा दे ले, फिर हमारे पास आकर बोलते हैं खोखर साहब हम तो छक लिए, समझा कर छक्का बता लिया, सब छक्का बोल लिया। कई पेरेंट्स आते हैं, बोला जी टीवी मोबाइल पता नहीं, छक्का समझा लिया, क्या करें इसका, पीट भी लिया, सारे बाजे बजा लिए, ये सुधरते नहीं। हम एक ही बात पूछा, मगर ठीक है जी नहीं बताओ, जब आप फ्री होते हो आप क्या करते हो? ओके मैम ठीक है, जब आप फ्री होते हो तो आप क्या करते हो? टीवी घर में कौन ज्यादा देखता है, मोबाइल कौन ज्यादा फ्री होते ही खेलता है, तो दोनों चुप हो जाते हैं। 10 मिनट दिया अगर बांध रखे। चलिए ठीक है जी, बिल्कुल एक दिन में एक बार दिया, बिल्कुल, बिल्कुल। याद करते हैं। बहुत बढ़िया जी। तो जी एक काम करते हैं, अब बेटा ध्यान रखना है, आज की मेरी फीस याद है ना? यस सर। घर में जाकर जितने भी फोन हैं ब्रेन एंड माइंड सीरीज सर्च करोगे, समझ गए? और क्या करना है, लाइक शेयर लाइक शेयर सब्सक्राइब, समझ गए? व्हाट्सएप पे घुमा देना। मम्मी पापा